हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करते हुए हम आज पढ़ेंगे रेनबो किताब का लेसन 2 कक्षा 5 की मैं किताब रेनबो को लेके चल रहा हूँ। इससे पहले मैंने लेसन 1 बहुत अच्छे से बताया था। वो एक पोएम थी, मैंने कहा था उसको लर्न कर लीजिएगा ताकि बाल सभा और जगह पे उसे सुनाया जा सके, और उसका मतलब भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था। तो उसी कड़ी में ये आज का लेसन 2 है। इस लेसन का नाम है द एंट एंड द डव, चींटी और सफ़ेद कबूतर। इसको पढ़ाने के लिए मैंने किताब का कंटेंट एक पीडीएफ फाइल में बढ़िया से बना करके तैयार किया है, कलर्ड है, बड़े फॉन्ट में है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इसको आप ध्यान से देखें और पेंसिल और नोटबुक लेके बैठे, कुछ चीज़ें आपको नोट करनी पड़ सकती हैं। फिलहाल मैं ये पीडीएफ दिखा दूं आपको कि इसमें मैंने पूरा लेसन दिया है। उसके बाद इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स बहुत अच्छे मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके एक एक डिफ़िकल्ट वर्ड जो आपको आते होंगे नहीं आते होंगे सब का कलेक्शन मैंने काफ़ी यहाँ वास्ट दिया हुआ है। और बाद में इस पूरी स्टोरी का मैंने हिंदी में अनुवाद भी करके दिया हुआ है। तो ये बहुत ही सुंदर सा लेसन है, आप ध्यान से देखें, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बस आप पेशेंस बना के बैठे रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जैसा कि लेसन का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? द एंट एंड द डव, चींटी और सफेद कबूतर। सफेद कबूतर यानी फाख्ता भी कहते हैं, चूंकि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट वर्ड है तो इसको सफेद कबूतर कहने से ज़्यादा समझ में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं इसको पढ़ता चलता हूँ, आप मेरे साथ साथ इसको पढ़ते चलिए पीछे पीछे, और इसका मतलब मैं बताता जाऊँगा, आप ध्यान से सुनते जाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, इट वॉज अ हॉट डे। इट वॉज अ हॉट डे। गर्मी का समय था, गर्मी का दिन था, या कह सकते हैं एक गर्म दिन था। हॉट माने गर्मी या गर्म, डे माने दिन, गर्मी का दिन था। अ लिटिल एंड वॉज वेरी थ्रस्टी। अ लिटिल एंड वॉज वेरी थ्रस्टी। लिटिल माने छोटी, एंड माने चींटी, वॉज माने थी, वेरी माने बहुत, थ्रस्टी माने प्यासी। तो एक छोटी सी चींटी थी, उसे बहुत प्यास लगी थी, वो बहुत प्यासी थी। शी वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर। शी यानी चींटी के लिए बोला गया, शी माने वो हो, शी स्त्रीलिंग के लिए आता है, पुल्लिंग के लिए ही आता है, ठीक है। तो शी यानी वह, वेंट टू अ रिवर एक नदी के पास गई, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए, वो पानी पीने के लिए नदी के पास गई। ओके, फिर आगे लिखा है, जस्ट देन शी लॉस्ट हर बैलेंस एंड फेल इनटू द वाटर। ध्यान से देखेंगे, जस्ट देन का मतलब होता है तभी। शी माने वो, लॉस्ट माने खो गई, खो दिया, हर माने अपना, बैलेंस माने संतुलन। तभी यानी जब वो पानी पीने के लिए वहां गई नदी के किनारे, तो वो अपना संतुलन, अपना बैलेंस खो दिया, यानी वो डगमगा गई। एंड और फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गई, यानी नदी में किनारे गिर गई। भाई पानी पीने के लिए जैसे उसने मुंह आगे बढ़ाया तो वो डगमगा करके वो उसका संतुलन यानी वो अपने शरीर को संभाल नहीं पाई और वो कहाँ गिर गई? पानी में गिर गई। अब भाई पानी में गिर जाएगी तो फिर क्या करेगी? उसको तैरना तो आता नहीं, तो फिर शी क्राइड, वो चिल्लाई जोर जोर से, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। आपने देखा होगा जैसे कुछ मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि जब कोई आदमी या कोई व्यक्ति नदी में या कहीं पानी में गिर जाता है तो वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ। तो चींटी भी जब पानी में गिर गई तो वो चिल्लाई जोर से कि बचाओ बचाओ। भाई बचाओ बचाओ कर रही है तो कोई तो होगा, कोई आएगा बचाने के लिए। तो हुआ क्या? अ डव वॉज सिटिंग इन अ ट्री। अ डव मानी एक सफेद कबूतर, वॉज सिटिंग बैठा था, इन अ ट्री पेड़ पर। पेड़ पर, वहीं पेड़ पर नदी के किनारे जो पेड़ था, एक सफेद कबूतर बैठा था। शी हर्ड द एंड्स क्राई। शी हर्ड द एंड्स क्राई। उसने चींटी की क्राई यानी रोने की, चिल्लाने की आवाज सुनी।
उसने किसने? डव ने, कबूतर ने। कबूतर ने चींटी की क्राई, चींटी की चिल्लाने की आवाज सुनी, जो चींटी कह रही थी हेल्प हेल्प, वो उसने सुन लिया भाई। द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ, डव सफेद कबूतर ने ड्रॉप्ड माने गिरा दिया, आ माने एक, बिग माने बड़ी सी, लीफ माने पत्ती, इनटू द वाटर पानी में। तो डव ने एक बड़ी सी पत्ती पानी में गिरा दिया, पेड़ की पत्ती बड़ी सी तोड़ के गिरा दिया। द एंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ, द एंट चींटी क्लाइम्ड माने चढ़ गई, ऑन टू द लीफ पत्ती के ऊपर, चींटी पत्ती के ऊपर चढ़ गई। द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक, लीफ माने पत्ती, फ्लोटेड माने तैर कर गई, टू द रिवर बैंक नदी के किनारे की ओर, नदी के किनारे की तरफ वो पत्ती तैर कर चली गई। इन दिस वे, इस तरह से, द एंट वॉज सेव्ड, इस तरह से चींटी की जान बच गई, चींटी बच गई। ठीक है, तो भाई क्या हुआ कि एक, इसको ऐसे समझ लेते हैं जल्दी में कि एक मतलब गर्मी का समय था, एक चींटी प्यासी थी, वो पानी पीने के लिए नदी के पास गई, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पानी में गिर गई। जब पानी में गिर गई तो वो चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। तो वहीं पेड़ पे एक सफ़ेद कबूतर बैठा था, उसने चींटी की चिल्लाने की आवाज़ सुन लिया, तो उस कबूतर ने एक बड़ी सी पत्ती तोड़कर पानी में गिरा दिया और चींटी पत्ती पे चढ़ गई और वो पत्ती तैरकर नदी के किनारे आ गई। इस तरह से चींटी की जान बच गई, चींटी बच गई। तो ये तो हो गया भाई, कबूतर ने चींटी की जान बचाई। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर माने बाद, सम टाइम कुछ समय के बाद, द एंट सॉ अ हंटर, चींटी ने एक शिकारी देखा। शिकारी जानते हैं, जो शिकार करता है, जानवरों को मारता है, चिड़ियों को मारता है, उसको हंटर कहते हैं, शिकारी। तो कुछ समय बाद चींटी ने सॉ देखा, अ हंटर एक शिकारी देखा। He had pointed his arrow at the dove. He माने उसने pointed माने लगाया था, निशाना लगाया था, his arrow अपनी तीर से, at the dove कबूतर के ऊपर। उस शिकारी ने अपनी तीर से कबूतर के ऊपर निशाना लगाया था। He wanted to kill her. वह कबूतर को जान से मारना चाहता था। वह यानी शिकारी किसको? कबूतर को किल करना चाहता था, जान से मारना चाहता था। द एंट क्रॉल्ड अप, एंड चींटी क्रॉल्ड अप माने रेंगते हुए गई, द हंटर्स फूट शिकारी के पैर के पास। चींटी रेंगते हुए शिकारी की पैर के पास गई, एंड बिट हिम और उसे काट लिया। अब जब चींटी ने शिकारी के पैर में काटा तो शिकारी को थोड़ा सा दर्द हो, उसने कहा आउच, आउच करके, क्राइड चिल्लाया, हंटर द हंटर, हंटर आउच करके चिल्लाया, और इस तरह से एंड हिज एरो ड्रॉप्ड, और उसका तीर छूट गया। जब उसको चींटी ने काटा तो चिल्लाया आउच, और ऐसे करने से उसका हड़बड़ाहट में तीर छूट गया। और फिर क्या हुआ? द डव वॉज सेव्ड, चूंकि जब हड़बड़ाहट में तीर छूटा तो भाई उसका निशाना चूक गया, द डव वॉज सेव्ड, और कबूतर बच गया। The ant and the dove helped each other like good friends. चींटी और सफेद कबूतर ने हेल्प्ड मदद किया, ईच अदर एक दूसरे की, लाइक गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्तों की तरह। तो कबूतर और चींटी ने एक दूसरे की अच्छे दोस्तों की तरह मदद किया, है कि नहीं? कितनी प्यारी स्टोरी है भाई। एक बार जब चींटी समस्या में थी, वो पानी में डूब रही थी, तो कबूतर ने पत्ती गिरा दिया और पत्ती से चढ़ करके चींटी की जान बच गई थी। अब जब चींटी ने देखा कि भाई शिकारी आ गया, शिकारी डव को यानी कबूतर को जान से मारना चाहता है, तो चींटी भी जल्दी जल्दी वो रेंगते हुए गई और शिकारी के पैर में काट लिया, और जब काट लिया तो वो आउच करके उसने तीर छोड़ दिया, निशाना चूक गया और कबूतर भी बच गया। तो इस तरह से देखिए दोनों ने एक दूसरे की अच्छे दोस्ती की तरह मदद की, अच्छे दोस्त की तरह जान बचाई। तो इस लेसन में हमें यही बताया जा रहा है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब कोई मुसीबत में हो हमें उसकी ज़रूर से ज़रूर मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, बच्चों, ये कैसी स्टोरी थी? अच्छी थी ना?
ओके, अब देखिए इसमें जो मैंने दिया है वर्ड, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, वर्ड माने शब्द, प्रोनाउंसिएशन माने उसका उच्चारण कैसे करेंगे, मीनिंग माने उसका अर्थ क्या होगा। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हॉट, हॉट माने गर्म, डे माने दिन, आप जानते हैं। लिटिल माने छोटी सी, लिटिल आंट जो बोला, लिटिल एंड छोटी सी चींटी है ना। थ्रस्टी, थ्रस्टी माने प्यासी, कौन प्यासी थी, चींटी प्यासी थी। रिवर, रिवर माने नदी। वाटर पानी जानते होंगे। जस्ट देन तभी। लॉस्ट माने खो बैठी, क्या खो बैठी, बैलेंस, अपना संतुलन, बैलेंस माने संतुलन। फिल, फेल माने गिर गई, कहां गिर गई, पानी में। क्राइड, क्राइड माने चिल्लाई, क्या चिल्लाई, हेल्प, हेल्प, बचाओ, बचाओ, है ना। डव, डव माने सफेद कबूतर, पहले बता दिया। हेल्प, हेल्प माने मदद करना। हर्ड, हर्ड माने सुनी, किसने सुनी, सफेद कबूतर ने चींटी के चिल्लाने की आवाज सुनी, तो वहां हर्ड प्रयोग किया गया था ना। ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड माने क्या किया, पत्ती तोड़ के ड्रॉप किया था, पत्ती गिरा दिया था। लीफ माने पत्ती। क्लाइम्ड माने चढ़ गई। फ्लोटेड माने तैर गई, क्या तैर गई, पत्ती तैर के गई थी, फ्लोटेड माने तैर गई। रिवर बैंक माने नदी के किनारे। इन दिस वे यानी इस तरह से, इस तरह से या इस तरह। सेव्ड माने बच गई या बचाई गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। हंटर माने शिकारी। एरो माने तीर। किल, किल माने जान से मारना। क्रॉल्ड अप माने रेंग कर गई। बिट, बिट माने काट लिया। गुड फ्रेंड्स माने अच्छे दोस्त की तरह, अच्छे दोस्त को गुड फ्रेंड्स कहते हैं। बच्चों ये था इस लेसन का पूरा मतलब, और यहाँ पे मैंने इसका हिंदी वर्जन दिया हुआ है। अच्छे से आप इसको वीडियो रोक करके इसको पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। सब कुछ मैंने स्टोरी की तरह यहाँ लिख दिया है, और इस तरह से इस पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं या आप बड़े हैं, तो ये वीडियो बच्चों तक पहुंचाएं, और मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के वीडियोस जो मैं बना रहा हूं, पीडीएफ भी मैं इस चैनल पे दे रहा हूं। इस वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी मैं सेंड कर देता हूं, जहां भी सेंड करता हूं। तो आप सभी से गुजारिश है कि इस पीडीएफ को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, ताकि वो अपनी इंग्लिश की नॉलेज को अच्छा कर पाएँ और वो इस पार्ट को अच्छे से समझ सकें। तो मुझे उम्मीद है ये पसंद आया होगा। तो बच्चों ये सारी मीनिंग याद कर लीजिएगा। मैं अब आने वाले जो लेसन होंगे उनमें आपसे मीनिंग भी पूछूंगा, कि मैं पूछूंगा हंटर माने क्या होता है या क्रॉल्ड अप माने क्या होता है। तो ये मैं आने वाले जो है लेक्चर्स में आपको पूछूंगा, आपको रिप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगला पार्ट यानी कि जो पार्ट 3 है उसको भी हम वीडियो के जरिए, ऐसे ही पीडीएफ के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अच्छा करें, अच्छा पढ़ें, और सबसे बड़ी चीज़ कि साफ सफाई से रहें। लॉकडाउन में हैं तो बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें, और बाहर निकलें तो मास्क लगा करके, दुपट्टा, गमछा कुछ भी लगा कर निकलें, ताकि किसी भी तरह की आपको समस्या ना हो। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको गुड लक। थैंक यू। जय हिंद।